हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ किंग ऑफ द प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जिसका एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। इवन मैं कह सकता हूँ इस प्लैनेट की ऊर्जा, इस प्लैनेट की एनर्जी या इस प्लैनेट की पावर्स का अर्थ पे बहुत बड़ा रोल है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सन के ट्रांजिट के बारे में, क्योंकि बिना सनलाइट के धरती पर इंसान की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सनलाइट में जो पावर है वो हमें कहीं और से नहीं मिल सकती, ना ही मिलेगी। तो सन एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है जो आदमी को बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत दिलाती है। और ऐसे लोग लाइफ में बहुत राइज करते हैं जिनके बर्थ चार्ट में सन एग्जाल्टेड होता है। अगर आपका सन एरीज साइन में है आपके बर्थ चार्ट में, तो ज़िंदगी में आप नाम, इज्जत, शोहरत बहुत कमाओगे। देखो, जिन लोगों के पास नाम और इज्जत होती है, पैसा झक मार के उनके पास आता है। पैसा बड़ी बात नहीं है जिनका सन एग्जाल्टेड हो, लेकिन इन लोगों की ना समाज में इज्जत, शोहरत, या लोग इनकी बात को मानते हैं। इनके अंदर कैप्टनशिप करने की पूरी पावर होती है, कमांडिंग नेचर होती है, और ऐसे लोग लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। सन अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छा है तो महीने में हर 30 डेज के बाद आप लगा के चलें, कभी 13 फरवरी, कभी 14 अप्रैल, कभी 13 अप्रैल या कभी 14 मई, हर महीने सन का ट्रांजिट होता है मिड ऑफ द मंथ में, और 30 डेज के लिए ट्रांजिट होता है। ऑलरेडी सन जो है वो एरीज साइन में गोचर कर रहे हैं, जो कि 14 मई 2024 को एरीज साइन अपने एग्जाल्टेड साइन को छोड़कर एनिमी साइन टॉरस में, टॉरस रूल्ड बाय वीनस, और वीनस और सन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, एंड सन इज नॉट कंफर्टेबल इन टॉरस साइन। टॉरस साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 14 मई 2024 से नेक्स्ट 30 डेज। तो 14 मई से लेकर अगले 30 दिन सूर्य का गोचर होगा वृषभ राशि में, और युति होगी बृहस्पति के साथ। 19 मई को वृष राशि में ही वृष राशि के मालिक शुक्र जो है वो भी गोचर करना शुरू करेंगे। सो ये जो टाइम रहेगा वृष राशि में सूर्य और बृहस्पति और सूर्य शुक्र, हम बोल सकते हैं आगे फ्यूचर में 31 मई के बाद जो बुध हैं वो भी टॉरस में आ जाएंगे, तो बुध का भी गोचर मंथ एंड में होगा। सो सूर्य के पास आने से जो ग्रह होते हैं वो कंबस्त हो जाते हैं, यानी कि अस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य एक सबसे बड़ा आग का गोला है, आप ऐसे समझ लें। और जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के घेरे के, खास करके 7 से 10 डिग्री के घेरे में आता है, तो वो अपनी पावर्स को छोड़ देता है, क्योंकि वो एक तरह से समझ लो कि जल जाता है, कि उसकी पावर्स ही खत्म हो जाती हैं और वो अपना काम नहीं कर सकता। खास करके जो शुक्र हैं, अगर वो सूर्य के 7 से 10 डिग्री के घेरे में आ जाएं, तो शुक्र पावरलेस हो जाते हैं, बिल्कुल ही पावर खत्म कर देते हैं। और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य शुक्र की युति होती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस जॉडिक साइन में है, किस हाउसेस में है, बट इस युति को मैरिटल लाइफ के बेसिस पे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। सो वृषभ राशि में सूर्य, गुरु, शुक्र की युति, और प्लस 30 मई के बाद वृष राशि में ही सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध की युति। इस पर मैं अपनी अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं सूर्य के वृषभ राशि में गोचर के बारे में आपसे बात करूंगा। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन यानी लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सन ट्रांजिट इन टॉरस साइन एंड कंजंक्शन विद जुपिटर। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीज असेंडेंस। एरीज असेंडेंस आपके लिए 5th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। डेट होगी 14 मई 2024 से नेक्स्ट 30 डेज। देखिए, टाइम शुक्र का अपनी एनिमी साइन में ट्रांजिट होगा, टॉरस साइन में युति होगी बृहस्पति के साथ, जो कि परम मित्र हैं, और 19 मई को शुक्र भी यहाँ पे गोचर करेंगे। तो सूर्य का जो गोचर है 2nd हाउस में आपकी फैमिली टाइज के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि 2nd हाउस में सूर्य बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य की जो टॉरस साइन में गोचर है, फैमिली के साथ कुछ तू मैम आपकी हो सकती है, लेकिन सेविंग्स कुछ बेटर रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे ऑफ टॉकिंग आपकी इंप्रेसिव होगी। पिता की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। पिता के साथ आपने बहुत ज़्यादा पोलाइट टॉक में चलना है, पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, और किसी भी चीज़ को पिता की नज़रअंदाज नहीं करना। देखिए, सूर्य का गोचर वृषभ राशि में आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएगा। कुटुंब से दूरी होगी, या कुटुंब के साथ, आपका फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिस वजह से कुछ उलझनों में आप अपने आप को फंसा हुआ देखेंगे।
अब क्योंकि सूर्य जो हैं वो 14 मई को वृष राशि में गोचर करेंगे, ऑलरेडी बृहस्पति कंबस्त अवस्था में जा चुके हैं और वो 7 जून तक वो भी कंबस्त रहेंगे। तो ये टाइम आपका भाग्य भी मंदा रहेगा और काफ़ी कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। सूर्य का गोचर सेकंड हाउस में प्रोडक्टिव है, लेकिन टॉरस साइन में आपके लिए अच्छा नहीं है और ऊपर से बृहस्पति के साथ युति होने से बृहस्पति का कंबस्त होना, गुरु जुपिटर का कंबस्त होना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि गुरु आपके भाग्य के मालिक हैं, नेचुरल सिग्निफिकेटर भी हैं सेकंड हाउस के, तो फिर भी गुरु आपको कुछ ना कुछ 10-20% रिजल्ट देंगे। लेकिन सूर्य का गोचर वृष राशि में आपके फैमिली टाइज को, फैमिली के साथ रिलेशनशिप को स्पॉइल करेगा, आपकी नेचर बिहेवियर में थोड़ा चेंज आएगा, अग्रेसिव आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्पाउस के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है, तो आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है। हालांकि स्टार्ट में जो सूर्य होंगे वो कृतिका नक्षत्र अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आपको कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मिलेंगी या आपकी सेविंग्स राइज होंगी या अनएक्सपेक्टेड गेन्स थ्रू स्टॉक मार्केट, थ्रू इंट्राडे, ये भी आपको बनते हुए मुझे दिखते हैं। सो ओवरऑल एरीज यहाँ पे सिर्फ फैमिली को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर बनेगी, लेकिन फाइनेंसेस या गेन्स को लेकर जो टाइम होगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकेंड हाउस में वृषभ राशि में सूर्य का जो गोचर है वो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में होगा। तो ये तीनों ही नक्षत्र, पहला नक्षत्र तो सूर्य के खुद का है, फिर उसके बाद चंद्रमा का, फिर मंगल का, ये तीनों ही नक्षत्र में सन जो है वो कंफर्टेबल है। सो इट विल डेफिनेटली गिव यू लॉट ऑफ अर्निंग्स थ्रू स्टॉक मार्केट और योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। और ये भी हो सकता है अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड कनेक्टेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ और योर क्रिएटिविटी। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंट। टॉरस आपके लिए देखिए 14 मई को आपके लगन में आपके 4th हाउस के लॉर्ड ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। आपके कंफर्ट्स के लॉर्ड जो हैं वो सूर्य हैं, आपके लगन में गोचर करना शुरू करेंगे, बृहस्पति कंबस्त हैं। देखिए टाइम आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे, आपका बिहेवियर थोड़ा सा ठीक ना होगा, लेकिन इस समय में नौकर चाकर में वृद्धि होगी और ये सारा समय समाज में इज्जत आप काफ़ी अच्छी हासिल करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वर्क प्लेस पे भी आपकी जय जयकार होगी, प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे। लेकिन पर्सनल लाइफ में और आपके खुद के बिहेवियर में आप काफ़ी बड़ा चेंज देखेंगे। अपनी हेल्थ को लेकर आपने केयरफुल होकर चलना है। 14 मई 2024 से नेक्स्ट 30 डेज टॉरस यू नीड टू बी केयरफुल। दिस इज अ स्ट्रगलिंग टाइम रिलेटेड टू योर हेल्थ, बट ओवरऑल फाइनेंस को लेके, जॉब को लेकर, बिजनेस प्रोफेशन को लेके सूर्य का, सन का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में आपके लिए बेनिफिटेड है। लेकिन सूर्य की जो सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, उसके आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है या आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल ना दिखाएं, स्टबन नेचर, एरोगेंस नेचर, बिना किसी रीज़न दूसरे को नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, ऐसी चीज़ों से आप अपने आप को अगर दूर रखेंगे और अपने नेचर में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तो सूर्य का गोचर आपके लिए ठीक जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने स्किन रिलेटेड इश्यूज आपके हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड ट्रबल आपकी हो सकती है जो थोड़ा सा आपको नेगेटिव करेगी, मेंटल स्ट्रेस देगी। सो ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। टॉरस आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर और अपने स्पाउस के साथ और बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट्स की। जेमिनी 3rd हाउस आपके जो हैं वो लॉर्ड हैं सूर्य और आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 14 मई 2024 से नेक्स्ट 30 डेज। देखिए सूर्य का गोचर 12th हाउस में यहाँ पर मल्टीपल फॉरेन जर्नीज लेकर आएगा। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी विल बी बेनिफिटेड फॉर यू। बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित यहाँ पर जो आपकी जर्नीज होंगी वो आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली हैं। या फॉरेन फ्रेंड्स के साथ आपकी कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ये फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर रिश्ता ख़राब था वो ठीक होगा, और अगर आपके छोटे भाई बहन विदेश में हैं तो उनसे मेल मुलाकात आपकी 14 मई के बाद हो सकती है। आपके स्ट्रगल, आपके एफर्ट्स, आपके हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन आपको इस सारे ट्रांजिट में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ी बेनिफिटेड है। अगर आपका कोई बिजनेस है जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से कनेक्टेड है या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से कनेक्टेड है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आ रहा है। फॉरेन टाई अप्स विल बी अल्टीमेट, फॉरेन अफेयर्स,
फॉरेन टाई अप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, थिंग्स विल बी अल्टीमेट फॉर यू। जेमिनी, आपको परफॉर्म करना है, अपना हार्डवर्क करना है, नेगेटिविटी को दिमाग से बाहर निकालें, पॉजिटिविटी को स्टोर करें, यू विल डेफिनेटली रॉक। लेकिन यहाँ पर जो लोग पीआर अप्लाई करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उनके लिए गुड न्यूज़ है रिलेटेड टू फॉरेन सेटलमेंट, वर्क वीज़ा चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, पीआर अप्लाई कर रखी है तो गुड न्यूज़ है, या पीआर अप्लाई करने वाले हैं तो भी 14 मई के बाद टाइम आपके फेवर में है। सो सूर्य का गोचर बीइंग ए थर्ड लॉर्ड ट्रांजिट 12th हाउस, समथिंग इज देयर विच विल कनेक्टेड यू फॉरेन लैंड। आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, चीज़ें आपकी काम नहीं कर रही थी, अब तो वैसे ही आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में गुरु भी चल रहे हैं, और आगे 19 मई को वीनस भी आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। सो थिंग्स विल बी डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर जेमिनी। सो लेट्स टॉक अबाउट कैंसर असेंडेंस। कैंसर आपके लिए 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, सूर्य आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। धन योग का यहाँ पे एक तरह से निर्माण होगा। देखिए, सूर्य का गोचर 14 मई 2024 से आपके 11th हाउस में होगा। नेक्स्ट 30 डेज के लिए यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, you will enjoy a lot of comforts and resources, you will enjoy a lot of earnings, your debts will clear, and you will get big support from higher authority, you will get big support from your seniors are satisfied from your performance, you will enjoy very good time at your workplace, your seniors, your colleagues, your friends will support you, you will get big support from your friend side, or you may get some wonderful advice from your friend side। कर्क लगन के लिए सूर्य का गोचर 11th हाउस में अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे, मल्टीपल सोर्स अर्निंग आपकी रहेगी। अर्निंग्स को लेके सूर्य का गोचर 11th हाउस में आपको बहुत खुश रखेगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, कोई लोन आपने अप्लाई कर रखा है वो आपका क्लिक हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये टाइम आपके लिए हर एक तरह से फेवरेबल है इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स। अगर आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ चाहते हैं या आपको मॉनेटरी गेन्स चाहते हैं, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। ये सारा टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव करेगा, और आपकी हार्डवर्क जो होगी वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगी, जिससे आप बहुत अच्छा टाइम अपना स्पेंड करेंगे। फैमिली की, बड़े भाई बहनों की, दोस्तों की, वेल विशर्स की आपको सपोर्ट मिलेगी, और आपके वेल विशर्स की गिनती में इजाफा होगा। ये टाइम आपके लिए मॉनेटरी गेन्स को लेकर और आपकी डिज़ायर, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर और विशेस को लेकर बहुत अच्छा आ रहा है। 14 मई के बाद जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल सकती है। 2nd लॉर्ड जब भी 11th हाउस में गोचर करते हैं तो वो एक धन योग का निर्माण होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग है, धन योग है, तो डेफिनेटली इस समय में वो एक्टिव होगा और आपको अच्छे अवसर, सुनहरी अवसर मिलेंगे गुड गेन्स के। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो आपके लिए लगन के लॉर्ड हैं, कैप्टन ऑफ द टीम है। 10th हाउस, आपके 10th हाउस में गोचर होगा सूर्य का। देखिए, यहाँ पर सूर्य का गोचर 14 मई 2024 से नेक्स्ट 30 डेज के लिए होगा। सन का 10th हाउस में गोचर, जो लोग उच्च पद के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं उनका प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल सकता है। फादर के साथ आपके टाई बहुत अच्छे होंगे, फैमिली की फुल सपोर्ट मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आप गेन करेंगे। ये सारा टाइम प्रोफेशनली ग्रोथ का होगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स या कोई नई बिजनेस डील आपकी यहाँ पे बन सकती है। सन ट्रांजिट 10th हाउस विल गिव यू lot of success, there is no doubt, and you will enjoy lot of comforts and lot of financial gains। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क प्लेस पे आपकी जयकार होगी, और ये टाइम आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ये टाइम उन लोगों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी किस्म के डिफेंस से रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, वो अगर कंपटीशन एग्जाम्स में बैठेंगे तो रिजल्ट्स उनकी इच्छा के मुताबिक आपको मिलेंगे। लियो सैंडस से टाइम आपके फादर की हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक होगी। अगर आपके कोई रिलेशनशिप आपके फादर के साथ ख़राब हो रहे थे वो ठीक होंगे। सूर्य का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में आपके बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। ये सारा टाइम आप और पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ अर्निंग्स। There is no doubt you will have lot of opportunities after 14th May 2024 to expand your business, and there is a strong chances something is there which will make you happy connected to your earnings and your workplace। अगर आप जॉब में हैं तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। दिस वुड बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू। So let's talk about Virgo ascendant। 12th हाउस के लॉर्ड है, 9th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। So pack your luggage from 14th May 2024। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाने वाले हैं।
या आपने पीआर अप्लाई कर रखा है तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है। माइग्रेट आप होने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी पे जा सकते हैं, या एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में। समथिंग इज देयर व्हिच इज कनेक्टेड विद द ट्रेवल्स, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स आर देयर फॉर वर्गो सेंडर्स। खर्चा थोड़ा बड़ा चढ़ा यहाँ पे रहेगा। मौज मस्ती के लिए आप विदेश जा सकते हैं, भाग्य का सहारा रुक रुक कर आपको मिलता रहेगा, लेकिन ये टाइम लीगल मैटर से थोड़ा सा संभल के चलें। और ये टाइम आपके लिए आपके स्पाउस के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे ना होंगे, आपके स्पाउस की हेल्थ ज़्यादा ना अच्छी होगी। सन का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस का निर्माण भी करेगा। हालांकि 9th हाउस में सन बहुत अच्छे माने गए हैं, बृहस्पति भी वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन बीइंग अ वर्गो सेंडर्स 12th हाउस की लॉर्डशिप होने की वजह से यहाँ पर चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसे करनी चाहिए। तो हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको निरंतर करने पड़ेंगे, खर्चे में इजाफा दिखेगा, कुछ छोटा मोटा लीगल मैटर्स भी राइज हो सकता है जिससे आपका पैसा व्यय हो सकता है। सो बी केयरफुल। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडर्स की। 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस में गोचर करेंगे। द टाइम इज नॉट वेरी गुड फॉर यू फ्रॉम 14th मई 2024 टू नेक्स्ट 30 डेज। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर अर्निंग्स। अपने पैसे को लेकर थोड़े सतर्क हो जाएं, पैसा खर्चा बहुत होने वाला है, सेविंग्स आपकी डिस्टर्ब होने वाली है। ये टाइम आपके लिए बहुत टफ रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन आपको मार्केट से बिजनेस नहीं मिल रहा। अगर आप जॉब में हैं, अगर बिजनेसमैन है, तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपका बिजनेस आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहा। दिस होल टाइम ब्रिंग्स सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रबल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपने भाई बहनों के साथ, अपने लॉस के साथ अपने रिश्तों को बना के चलें, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, एरोगेंस नेचर बिल्कुल ना दिखाएं। 14th मई से लेकर नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएंगे। आपके रिलेशन आपके इन लॉस के साथ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ के साथ अच्छे नहीं होंगे, या समथिंग इज देयर कि आपके आपके रिलेशनशिप में कुछ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आपको लिब्रा बहुत अलर्ट होकर चलना है। ये टाइम जहाँ अगर कहीं से आपको कोई पैसा आना है तो वो रुक सकता है, फंस सकता है। ये टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव आपके लिए नहीं है। So let's talk about Scorpio ascendants। 10th हाउस के आपके लॉर्ड हैं, 7th हाउस में आपके गोचर करेंगे। ये टाइम 14th मई से लेकर नेक्स्ट 30 डेज स्कॉर्पियो आपके लिए ये टाइम गुड गेन्स लेकर आएगा, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, लेकिन मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलेंगी। 14th मई के बाद जो लोग अनमैरिड हैं, शादी के बारे में बिल्कुल प्लान ना करें। 30 डेज तक, 14th मई से नेक्स्ट 30 डेज तक आपने किसी किस्म का कोई भी नया पार्टनरशिप वेंचर स्टार्ट नहीं करना, या किसी के साथ कोई नया आपने शादी का या कोई प्लान कर रहे हैं या रिलेशनशिप में है उसको शादी में कन्वर्ट का प्लान कर रहे हैं, तो 14th मई से लेकर नेक्स्ट 30 डेज तक आपने थोड़े अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि रिजल्ट्स आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, स्कॉर्पियो सेंडर्स के हैं, तो ये टाइम आपके लिए टफ रहेगा। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, हार्ड टाइम रहेगा, आपको स्टमक रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकती है। लेकिन अर्निंग्स के मामले में, डेली अर्निंग्स के मामले में, क्योंकि बृहस्पति भी वहाँ पे गोचर कर रहे हैं और 19th मई को 7th हाउस के लॉर्ड वीनस भी वहाँ एंटर कर जाएंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म बेटर फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग। बट ओवरऑल Sun transit in the 7th house, you need to be careful while talking with a spouse, you need to be careful while talking with the business associates, business partners, कि ये समय आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। ये समय आपके बिजनेस पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे या आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। समथिंग इज देयर जो चीज़ों को थोड़ा सा खराब करेगा या डिस्टर्ब करेगा। तो अगर कुछ बड़ा करने वाले हैं तो 14th मई से पहले कर लें, या 14th मई के बाद 30 डेज़ के लिए आपने कुछ नया बड़ा स्टार्ट बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना, या आपने कोई लाइफ प्लानिंग कर रखी है, अपने लाइफ को, अपनी मैरिज को लेके प्लान कर रखा है। स्कॉर्पियो सेंडर्स अगर आपका है तो आपने 14th मई से पहले या तो उसको एग्जीक्यूशन में डाल दें, या तकरीबन आप लगा के चलें 13-14 जून के बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना शुरू करें। सो ओवरऑल इनकम को लेकर कुछ बेटरमेंट है, आपकी रिस्पेक्ट को लेकर कुछ बेटरमेंट है, लेकिन पर्सनल लाइफ अफेक्टेड है और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बात करते हैं सैजिटेरियस अससेंडेंट्स की। 9th हाउस की लॉर्डशिप है, 6th हाउस में ट्रांजिट होगा 14th मई 2024 से नेक्स्ट 30 डेज के लिए। यहाँ पर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिलेगी, डेथ से छुटकारा होगा, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा होगा, और ये टाइम आपकी हम बोल सकते हैं पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, और आपके फादर के साथ आपके टाई अप और आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। सूर्य का गोचर आपके 6ठे भाव में
आपके लिए लाभप्रद रहेगा। विदेश से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इस शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जा सकते हैं। Something is there which will make you happy, and this whole time brings a lot of positivity for you in the terms of your job, your business. अनएम्प्लॉयड हैं तो 14 मई के बाद आपको जॉब मिलने वाली है। इंटरव्यू पे जाने वाले हैं तो भी 14 मई के बाद आपको जॉब मिलने वाली है। और अगर कहीं आप सूर्य की महादशा से निकल रहे हैं तो क्या कहने, तो टाइम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। सो ओवरऑल सूर्य का गोचर आपको रोग ऋण शत्रु से छुटकारा दिलाने में कामयाब होगा। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंस। 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस में ट्रांजिट होगा। यहाँ पर 14 मई 2024 से नेक्स्ट 30 डेज कैप्रिकॉर्न आपको कुछ स्मार्ट गेन्स हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो अच्छा खासा आपको मुनाफा हो सकता है। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी and you will enjoy a lot of comfort and resources. You will enjoy a lot of finances. You will enjoy some unexpected money from stock market or जुआ सट्टा लॉटरी. Some unexpected gains are there. अचानक से कोई आपकी लॉटरी भी लग सकती है। इन लॉस के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे, बच्चों के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे, क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप मटीरियल डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है तो थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आफ्टर 14th मई दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। और ये टाइम आप अपने दिल की दिमाग की बहुत ज़्यादा सुनेंगे, अपने आप को अहमियत देंगे। दिस इज अल्टीमेट टाइम फॉर यू ओवरऑल। इफ यू आर अंडर सन महादशा और अंतरदशा then you will bless with the gains, there is no doubt. So let's talk about Aquarius ascendant। 7th हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस में आपके गोचर करेंगे। 14 मई 2024 से नेक्स्ट 30 डेज के लिए सूर्य का गोचर 4th हाउस में आपके मदर के साथ आपकी कनेक्टिविटी को और बेटर करेगा। मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, कंफर्ट्स में राइज होगा, नौकर चाकर बढ़ेंगे। कोई नई गाड़ी आप बाय कर सकते हैं, ये टाइम रहेगा। कोई बृहस्पति भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या आप अपनी पुरानी गाड़ी सेल करके नई गाड़ी बड़ी ले लेंगे, डिक्की वाली। सो ओवरऑल सूर्य का गोचर 4th हाउस में आपके कंफर्ट्स में राइज है और आपके हिडन सेविंग्स बढ़ेंगे, आपकी इंट्यूशंस बढ़ेंगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड एंड दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। बिकॉज यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी तो डेफिनेटली बिजनेस प्रोफेशन में चार चांद लगेंगे और आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, नए सोर्स ऑफ अर्निंग बनेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस इज एक्सीलेंट टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ कंफर्ट्स एंड इनकम। सो लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस ascendants। देखिए पाइसेस आपके लिए 6th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में गोचर करेंगे। एफर्ट्स 14 मई के बाद आपको बहुत ज़्यादा करने हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। देखिए सूर्य का गोचर 3rd हाउस में तो बहुत अच्छा माना गया है। कहते हैं सूर्य अगर किसी के 3rd हाउस में बर्थ चार्ट में हो या ट्रांजिट में आए, ऐसा पर्सन जितना दूसरों के बारे में भला सोचेगा, जितना अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में, वर्कर्स के, कलीग्स के बारे में अच्छा सोचेगा, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून उसका उसके लिए काम करेगा। सो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी सूर्य 3rd हाउस में है तो आपको ये फंडा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर आपके एम्प्लॉइज़ हैं या आपके को वर्कर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचें और उनके लिए कुछ अच्छा करें तो आपको उसका 10 टाइम प्लस बेनिफिट मिलेगा। सो सूर्य का गोचर 3rd हाउस में पाइसेस ascendants के लिए आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे 14 मई के बाद, उसके अकॉर्डिंग आपको गेन्स मिलेंगे। रुक रुक के धन लाभ होगा। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी 14 मई के बाद आप प्लान करेंगे। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड कनेक्टिविटी विद योर यंगर सिबलिंग्स विल बी अल्टीमेट। योर यंगर सिबलिंग्स विल सपोर्ट यू। This will be highly productive and beneficial time in the terms of your short distance journey, in the terms of your relationship with your siblings, in the terms of your gain through journeys. अगर आप कोई किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी सेल करते हैं, तो भी सूर्य का गोचर 3rd हाउस में आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा लेकर आ रहा है। या शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो भी ये टाइम आपके लिए अच्छा खासा धन लाभ लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों से आपने अलर्ट होकर चलना है। अपने भाई बहनों के साथ अपना तालमेल, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा बना के चलना है, दोस्तों के साथ तालमेल अच्छा बना के चलना है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।